गुलबर्गा कॉरपोरेशन बिल्डिंग पर लगे उर्दू बोर्ड को फिर एक बार निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक रक्षणा वेदी के ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने एहतजाज कर उर्दू बोर्ड को हटाने की डिमांड की है। आज से 4 साल पहले भी एमएलए इलेक्शन के करीब उर्दू बोर्ड को इशू बनाया गया था। 2018 एमएलए इलेक्शन के बाद अब तक किसी को उर्दू बोर्ड नज़र नहीं आया। अब 2023 एमएलए इलेक्शन को करीब देख फिर से उर्दू बोर्ड के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। कर्नाटक रक्षणा वेदी के ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों को उर्दू बोर्ड के खिलाफ जहर उगलता देख जय कन्नाडगिरा रक्षणा वेदी के प्रेसिडेंट सचिन प्रताबाद और कल्याण कर्नाटका समारा सेना ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट मंजुनाथ नालवरकर ने उर्दू बोर्ड को सपोर्ट कर कर्नाटक रक्षणा वेदी के खिलाफ बयान जारी किया है। सचिन प्रताबाद और मंजुनाथ नालवरकर ने कहा, उर्दू कोई मजहबी लैंग्वेज नहीं है। उर्दू भी हमारे देश की भाषा है जिसकी रेस्पेक्ट करना हिंदू मुस्लिम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर कानूनी बात की जाए तो कर्नाटका लोकल अथॉरिटीज़ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1981 के तहत जिस किसी शहर में 15% से ज़्यादा लोग अगर किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उस लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी लैंग्वेज को ऑफिशियल इस्तेमाल किया जाएगा। और गुलबर्गा शहर में 50% से ज़्यादा लोग उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद कुछ संगठन के लोग जानबूझकर उर्दू लैंग्वेज को निशाना बनाकर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाना चाहते हैं। सचिन प्रताबाद और मंजुनाथ नालवरकर ने कहा, गुलबर्गा शहर में मल्लिकार्जुन खड़गे और धर्म सिंह जैसे बड़े सियासतदान उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ाई किए हैं। कुछ साल पहले तक उर्दू लैंग्वेज ही कल्याण कर्नाटका रीजन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। फिलहाल कर्नाटका में कन्नड़ा फर्स्ट लैंग्वेज है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उर्दू को पूरी तरह ख़त्म कर दें। कन्नड़ा के साथ उर्दू लैंग्वेज की रेस्पेक्ट करना हिंदू मुस्लिम सबकी जिम्मेदारी है। अगर कन्नड़ा लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाना है तो ज़रूरी नहीं कि हम उर्दू और दीगर लैंग्वेज को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। सचिन प्रताबाद और मंजुनाथ नालवरकर ने कन्नड़ा रक्षणा वेदी के ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों से कहा, शहर में एमएलए और एमपी की नाअहली की वजह से रोड, नल, ड्रिंकिंग वाटर इशू से लोग परेशान हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों को चाहिए शहर के ज़रूरी मसाइल पर एहतजाज करें। इस तरह हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने से शहर का माहौल ख़राब हो सकता है। कल कर्नाटक रक्षणा वेदी के हमारे संगठने वाले जो उर्दू बोर्ड निकालना जो कॉरपोरेशन के ऊपर है और स्टेशन के ऊपर है, बस स्टैंड के जो यहाँ पे जो उर्दू का बोर्ड निकालना बोल के जो होराटा करे थे, मैं उनसे से रिक्वेस्ट करता हूँ पहले इतिहास मालूम कर लेना। तो इतिहास यहाँ पे क्या है बोलते, आप पहले कहाँ थे? निज़ाम का राज था और निज़ाम के अंदर तुम लोग सब लोग थे। जब हम लोग कर्नाटक में गए 1956 में हम लोग कर्नाटक में गए, उससे पहले हम लोग क्या थे? निज़ाम में थे, निज़ाम अंडर में थे। तो यहाँ पे जो सरकार भी 1986 में आर्डर करे सो है जो 50% लोग रहते हैं वहाँ पे वो भाषा यूज़ करना बोल के। जब उर्दू अभी से नहीं है, पहले जो उर्दू पहले निज़ाम से पहले जो निज़ाम थे, जब स्टेशन के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर, हर तरह से ऊपर उर्दू था। जब कन्नड़ा नहीं था, इंग्लिश नहीं था, कोई हिंदी भाषा कुछ भी नहीं था, जब उर्दू था। फिर भी वो लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ होके जो हम कल्याण कर्नाटक में जाने के बाद 1956 में जो कर्नाटक में एकीकरण हुआ, जब हम लोग सब एक तरफ जाने के बाद तो वो लोग जब क्या हुआ बोलो तो वो जब निज़ाम अंडर में नहीं थे, हम लोग कर्नाटक में थे। और बाद में हम लोग जो आप पे कानून है, जो हिंदू मुस्लिम जो मिलजुल के यहाँ पे काम करते, जिल मुल के रहते हैं, भाईचारा है हमारा पास। तो हम लोग जो कन्नड़ा को जो पहली हमारे को कन्नड़ा पे देना है फोकस, जो सेकंड बाद में उर्दू देना है, बाद में इंग्लिश देना है। क्यों बोलता हूँ, यहाँ पे रहने वाले मुस्लिम और हिंदू, तो हिंदू को हमारे कर्नाटक वाले में क्या चाहिए? कर्नाटक वाले को फर्स्ट कन्नड़ा चाहिए और सेकंड लोग कौन है? मुस्लिम लोग, उर्दू चाहिए। और बाद में जो इंग्लिश पर लिखने वाले लिखो, हमारे को कुछ नहीं, हमें फर्स्ट कन्नड़ा चाहिए। कन्नड़ के बाद कौन सा भी भाषा लिखने दो। यही आर्डर कर्नाटक में नहीं, हर राज्य पे है। कौन सा आंध्रा जाओ, केरला जाओ, महाराष्ट्र जाओ, महाराष्ट्र में पहले मराठी में लिखते, हिंदी में इंग्लिश में लिखते, बाद में हिंदी में लिखते और और का भाषा में रहता है। कर्नाटक रक्षण वेदी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो भी करने के पहले ज़रा सोच समझ के इतिहास पहले जान लो। इतिहास क्या है? आप सब जिल मुल के रहते हैं, मुस्लिम लोग का साथ भाईजान और हम लोग भाई लोग का जैसा मिलजुल के रहते हैं, बाद में उन लोग को विरोधी होराटा करते हैं। ये गलत है, नहीं करना है। जो उर्दू भाषा एक मुस्लिम का नहीं है, वो एक भाषा है और एक सब्जेक्ट है। वो पहले जो धर्म सिंह साहब थे, खड़गे साहब थे, सब पहले ज़माने के उर्दू लोग ही पढ़े, जो उर्दू में शायरी करते थे। पहले उर्दू पढ़े लोग हैं, पहले कन्नड़ा मीडियम, उर्दू इंग्लिश मीडियम जो पढ़ते थे, उर्दू मीडियम ही थे। जो उर्दू मीडियम में जो कितने तो आप वो लोग को जाके जो पुराने लोग हैं, जो साहित्य लोग हैं, पहले उन लोग को तुम डॉक्यूमेंट्स देखो, वो उर्दू में डॉक्यूमेंट्स है। ये लोगों को इतिहास मालूम नहीं है। इसीलिए आज जय कन्नाडक रक्षणा वेदी मैं
तरफ से वो लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी करना है, ये क्या होता है मालूम है, तो ये झगड़ा लगाने का जैसा होता है और वो दिल मुंह खराब होता है इसके अंदर। क्या जी होराटा करते, हम लोग भी होराटा में शामिल होते, ये लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलते, बाद में हमारा विरोध होराटा करते, ये गलत है। आप सोचिए, ये जो भी आप कारपोरेशन के ऊपर लिखे हैं तो वो लोग दिल से, वो लोग चुप, वो लोग ताकत से नहीं लिखे। यहाँ पे आर्डर है, कॉपी है कारपोरेशन में, जो स्टेशन में लिखे वो आर्डर कॉपी है, सेंट्रल से आर्डर कॉपी है, जो बस स्टैंड में लिखे राज सरकार से उसको डॉक्यूमेंट रहता, यहाँ लिखना है बोल के, वो डॉक्यूमेंट्स मीटिंग होने के बाद ही पहले से है, अभी से नहीं है, पहले से हर चीज़ के ऊपर देखो तुम उर्दू के ऊपर लिखे सो है। अभी भी कौन सा मंदिर देखो, कहाँ भी देखो, उर्दू के ऊपर ही लिखे सो है। इसीलिए वो लोग हमारे को इज्जत दिए, गौरव दिए। कन्नड़ा के ऊपर, कन्नड़ा अभी भी जो जितना मुस्लिम भाई लोग हैं हमारा होराटा में भागी होते हैं, वो लोग भी कन्नड़ा बात करते, और वो लोग के बच्चे भी कन्नड़ा में बात करते। वो लोग पहले क्या बोलते हैं, हम लोग पहले कर्नाटका में रहते और कन्नड़ा पहले हमारा, कर्नाटका पहले और कन्नड़ा भाषा हमारा बोल के अब हमारा लोग, हमारा भाई मुस्लिम भाई लोग बोलते हैं। ऐसा भी हमारा क्या है बोलो तो कन्नड़ा पहले, बाद में उर्दू, बाद में हिंदी इंग्लिश, वो बाद में, पहले हमारा कन्नड़ा और उर्दू। हम उर्दू को भी इतना, कन्नड़ा को कितना गौरव देते उतना उर्दू को भी गौरव देते, और सब मिलजुल के रहेंगे। ये कुछ नाम के लिए कुछ नहीं है, ये कारपोरेशन किसी का नहीं, हर जात वाले कारपोरेशन में आते हैं, हर जाति वाले आते हैं। तो यहाँ पे है कि मतलब 50% जो मुस्लिम लोग हैं उन लोगों को लिखना जरूरी है कि बोलते पहले भी लिखे सो है, अभी भी लिखना है। पहले जूना बिल्डिंग के ऊपर भी मुस्लिम उर्दू में लिखे सोते, जूना स्टेशन के ऊपर भी पहले लिखे सोते, जूना बस स्टैंड था जो भी लिखे, सबके ऊपर नाम लिखे सो, उर्दू में लिखे सो है। अगली भी जो भी काम होगा, अगली जो अभी एयरपोर्ट के ऊपर भी था बोर्ड था, वो निकल दिए। मेरा एक मनी में है, वो बोर्ड भी लगा देना, उर्दू का बोर्ड। उर्दू में कहाँ लिखने का नहीं, लिखना है, जो जुलूम नहीं है, लिखना जरूरी है। वो उसका उर्दू को भी हम गौरव देना और उसको भी मान मर्यादा देना। तो हर तरफ जो कन्नड़ा को जो लोग हमें मर्यादा गौरव देते, हम भी उर्दू को देना बोल के। और जो हुआ और लोग कल होराटा करे वो गलत है, और वो सोच समझ के गलत क्यों बोलते। वो लोग होराटा में भी संगठन में मुस्लिम लोग हैं, वो लोग संगठन में मुस्लिम लोग हैं, और उन लोग के साथ फ़ोटो निकालते, उन लोग के साथ अच्छे काम जुल मुल के रहते, और फंक्शन में जाते और शादी में जाते, हर कुछ कार्यक्रम वो लोग के साथ कर लेते। और भाषा का टाइम आया तो उर्दू निकालो, वो निकालो, बोलो तो कैसा होता मालूम है। ये बाजू दुश्मन का है बोल तो बगल में जैसा होता है। इसलिए ऐसा काम नहीं करना, और अच्छा काम करो, हर मिल के जुल के काम करना जरूरी है। और ये कर्नाटका एक का नहीं है, सब जुल का है, हिंदू मुस्लिम सिख सिखाई सबका है। ये देश, भारत देश, और कर्नाटका भी हमारा सबका है। कर्नाटका में सब जुल मिल कर रहना है। ये कारपोरेशन और स्टेशन बस स्टैंड ये किसी बाप का नहीं है। ये सब यहाँ कर्नाटका में, गुलबर्गा में कितने जन रहते हैं, सबका हक है। ये गुलबर्गा महानगर पालिका और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के ऊपर दालसो वाला ऑलरेडी क्या कन्नड़ा, इंग्लिश और उर्दू बोर्ड है। ये उर्दू बोर्ड के लिए कल कुछ हमारे संगठन लोग डीसी को क्या मेमोरंडम दिए। हम लोग ने पैदा नहीं होता 1984 में, जब ने कॉर्पोरेशन क्या बनी थी, जब ये रेजुलेशन होने के बाद यहाँ पर उर्दू डाला गया है। 50% लोग कौन सा लैंग्वेज बात करते हैं, वो लोग वहाँ पर रहने के बाद एक गवर्नमेंट का आर्डर है वहाँ पर उर्दू डालना बोल के। उर्दू हो और आंध्रा में जाइए, तेलंगाना में जाइए और तमिलनाडु में जाइए, वहाँ का लैंग्वेज के बारे में वहाँ के लोग 50% के ऊपर क्या लोग रहते हैं, उनको मालूम होने के लिए, उनको ऑफिस मालूम होने के लिए वैसे ताल्लुक़ से वो नाम रखते हैं। मगर होना बोल के क्या नहीं होना बोल के उनको मालूम है कि नहीं मालूम है। इसके बाद भी या कलबुर्गी महानगर पालिका में क्या कॉर्पोरेटर्स क्या जीत के आते हैं, वो अमान वो लोग का वो वोट ले क्या जीत के आते हैं, उसमें 50% उर्दू का क्या मुस्लिम लोग के हमारे भाई लोग हैं, उन्होंने वोट डालने के बाद उनका एक प्रतिनिधि यहाँ पर मिनिमम 50% 55 वार्ड का कॉर्पोरेटर में मिनिमम 10-12 कॉर्पोरेटर्स वहाँ के लोग यहाँ रहते हैं। उसके लिए यहाँ पर गुलबर्गा डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए संगठन ने। उसके बाद में अभी सचिन भाई क्या बोले, ऐसे डेवलपमेंट के बारे में हम लोग ने सोचना चाहिए, हम लोग ने उसके बारे में प्रोटेस्ट करना चाहिए। कॉर्पोरेशन क्या इलेक्शन 1 साल हो गई, आज तक उन्होंने कॉर्पोरेटर्स अंदर नहीं आए हैं, मेयर नहीं बन गई, डेवलपमेंट नहीं हो रही। इसके बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्टेट में रहने वाला बीजेपी गवर्नमेंट ऑलरेडी हिंदू और मुस्लिम को झगड़ा लगा के ऐसे काम करने के लिए क्या कोशिश कर रहे, वैसे माहौल को इन्हों सपोर्ट दिए सर का होता है। उसके लिए वो भाई लोगों को मैं विनती करता हूँ कि आप लोग कल क्या एक मेमोरंडम दिए, वो मेमोरंडम गलत है, वो मेमोरंडम आप वापस लेना चाहिए
या गुलबर्गा में रहे वाले हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, उसके लिए हम लोग पैदा नहीं होते जब से पहले यहाँ पर उर्दू है। यहाँ पर के बी शनापा साहब हो, खरगे साहब हो, धर्म सिंह साहब हो। अब तो खरगे साहब अभी जिंदा है, खरगे साहब को आपके बात आप पूछ सकते हैं, आप कौन से लैंग्वेज में पढ़े बोल के पूछ सकते हो, उर्दू लैंग्वेज में पढ़े से वाले। निज़ाम ने हमारे को इंडिया में आने के लिए 11 मंथ्स लेट होके हमारे को इंडिया में आए। ऐसे निज़ाम के जगह है और उस महबूब उल्शान उद्यानवना यहाँ पर ही गार्डन है, अभी भी वही गार्डन है। गुलबर्गा क्या प्लेस है, ये खाजे बंदन और शानबसप्पा अप्पा का प्लेस है। यहाँ पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई रहना चाहिए। इसके लिए कल क्या मेमोरेंडम दे उसके बारे में डीसी साहब उसको नकरार करना चाहिए, उसके ऊपर क्या भी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। इसके साथ भी गुलबर्गा क्या एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में भी उर्दू का नेम बोर्ड डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए, हर बिजनेस आना चाहिए। यहाँ पर डेवलपमेंट हो तो एयरपोर्ट को एक हमारे को डेवलपमेंट होता है, इसके लिए वो एक उर्दू एक लैंग्वेज डालने से हमारे को यहाँ पर इंडस्ट्रियल आता है, यहाँ पर काम मिलता है, काम नहीं है, रोज़गारी नहीं है, यहाँ पर निरुद्योग बहुत है। उसके लिए उर्दू डालने से हमारे को बहुत सारे यहाँ फैक्ट्रीज आते हैं, उर्दू हो, हिंदी हो और इंग्लिश हो, कन्नड़ हो, हर लैंग्वेज डालने से हमारे को डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ के लोग निरुद्योग क्या उनको काम होना चाहिए, उसके बारे में सोचना बोल के मैं माध्यम से मैं विनती करता हूँ। मैं यहाँ पर कन्नड़ पर होराटगार मंजुनाथ नालवरकर हूँ, उन लोगों से मैं विनती करता हूँ, डीसी साहब से विनती करता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज ज़रूरी है, यहाँ पर उर्दू लोग 15% के ऊपर लोग हैं, उसके लिए उर्दू डालने से हमारे को क्या भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, उर्दू कंटिन्यूशन होना चाहिए बोल के मैं विनती करता हूँ।